बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 2000 केस में अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जहां पर इस गैंग की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब और सिंध पुलिस से मिलकर मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियों का सिलसिला कल रात से शुरू हुआ है। कल रात से बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का ऑपरेशन किया जा रहा था, जहां पर ना सिर्फ इनको गिरफ्तार किया गया बल्कि आज इनको पेश भी किया गया है मॉडल टाउन कचहरी में। तो जारी निकाह के गवाह असगर अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यकीन करें, ये वो शख्स है जो पहले दिन से अपने आप को बहुत ही मासूम बनने की कोशिश कर रहा था। ये वो शख्स है जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो बाद में बुलाया गया था और मैंने तो सिर्फ दस्तखत किए, मैं तो सिर्फ गवाह बनाऊं। तो ये गवाह नहीं, आगे चल के बताऊंगी कि इस इंसान ने कितने बड़ी वारदात की है। इस इंसान ने इतना बड़ा काम किया है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो असगर अली से जो मालूमात मिल रही है इस वक्त पुलिस को, उस के बाद जो है अब चंद घंटों बाद ही दुआज़ारा तक पुलिस पहुंच जाएगी। अब दिनों की बात नहीं रह गई, अब सिर्फ चंद लम्हात की दूरी पर है पुलिस इस वक्त दुआज़ारा से। और इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह दुआज़ारा को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा इस गंदे गिरोह के हाथों। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जी इस गिरोह के मुत्तादिद अराकीन को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के इंकशाफात करना शुरू कर दिए हैं। तो जो लोग इनकी सरपरस्ती कर रहे थे वो भी अब पुलिस के रडार पे आ चुके हैं। पुलिस को पता है कि जी किसको कहाँ से कब गिरफ्तार करना है। और जो लोग ये कहानियाँ सुना रहे थे कि ये गिरोह नहीं है, तो अब उनके मुंह पर एक ज़ोरदार चपेड़ थप्पड़ रसीद होने वाला है कि ना सिर्फ ये गिरोह है बल्कि इन्होंने किस तरह से मुख्तलिफ बच्चियों के साथ भी आज से पहले ये वारदातें की हुई हैं। कुछ मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो हैं वो भी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस उसको भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, पुलिस को उसको आया रखना चाहती है। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो ज़हीर अहमद का भाई है शब्बीर, उसके बैरूने मुल्क राब्तों का इंकशाफ हुआ है, यानी कि कड़ियों से कड़ियां मिल रही हैं। ये आम लोग नहीं है। मैंने कल ही आपको बताया है कि जी किस तरह से इन्होंने अपने घर पर बराए फरोख्त के बैनर्स आवेजा करवा दिए हैं। ये अपने, वैसे तो इनके पास कोई जायदादें लगती नहीं है, एक घर है उसको ये बेचकर यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कल रात तक इन्होंने अपने डेरे डाले हुए थे। अब पूरा का पूरा ख़ानदान पंजाब यूनिवर्सिटी से गायब हो चुका है, क्योंकि कल ये खबरें शैला रज़ा साहिबा की जानिब से आ रही थी कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी जो हैं वो 2 से 3 दिन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं पुलिस के उनके साथ, लेकिन वो उनको अंदर नहीं आने दे रहे। तो ये मामला चल रहा था। शैला रज़ा साहिबा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस केस के लिए। ना सिर्फ उन्होंने आवाज़ बुलंद की बल्कि उन्होंने सीएम पंजाब से जो है खुसूसन अपील की कि हर हाल में इस बच्ची को बाजियाब कराया जाए। और जब पुलिस यहाँ तक पहुँची है तो पता चलता है कि जी असगर अली और शब्बीर जो के ज़हीर का भाई है वो दुआ को कराची से अगवा करके लेकर आए हैं। पहले दिन से जो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, इनके वकील भी कहानियाँ सुना रहे हैं कि जी बच्ची तो खुद आई है, लड़की जब खुद आना चाहे तो वो क्यों नहीं आ सकती। तो जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि लड़की वहाँ से खुद नहीं आई। पुलिस के सामने अहम तरीन इंकशाफात हो रहे हैं और सबसे बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि असगर अली और शब्बीर जो के ज़हीर अहमद का भाई है वो दुआ को कराची से अगवा करके लेकर आए हैं। और शब्बीर के इस वक्त बैरून मुल्क राब्तों के इंकशाफात हुए हैं और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ये लोग मिलकर बच्चियों को अगवा करते थे, जिसमें जो है शब्बीर का बड़ा रोल है। ये लोग मिलकर बच्चियों को अगवा करते थे और पाकिस्तान से बाहर इनकी ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी था। तो बच्ची का जो बयान आता है 2 दिन पहले, वो इसकी ही एक कड़ी है। अब आपको बातें समझ आना शुरू हो चुकी हैं। 2 दिन से शैला रज़ा साहिबा के मुताबिक सिंध पुलिस और लाहौर पुलिस जो है वो तकरीबन 3 रोज़ से दुआज़ारा की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही थी। सिंध हाई कोर्ट का जैसे हुक्म आता है तो ज़हीर गैंग ने अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए वो बच्ची को सामने लेकर आते हैं और स्टैचू के साथ बिठाकर बच्ची जो है बोलती है कि मेरी जान को ख़तरा है। किससे ख़तरा है? सिंध पुलिस से ख़तरा है, पंजाब पुलिस से ख़तरा है, उसके वालिदैन से ख़तरा है। अब ये पुलिस जो है वो अपना वो काम कर रही है जो सिंध हाई कोर्ट ने उनको हुक्म दिया। अगर डेफिनेटली ये लोग पेश नहीं होंगे तो फिर आगे इनके खिलाफ वारंट निकलेंगे, लेकिन इनको किसी ने कह दिया है कि इन्होंने पेश नहीं होना, ये छुपते फिर रहे हैं। पुलिस कोशिशों में लगी हुई थी कि इनको कहीं ना कहीं से बाजियाब करके इनके साथ मुज़ाकरात करके इनको सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन ये ताबून नहीं कर रहे थे। फिर बच्ची कहती है जी मेरी जान को ख़तरा है, जान से मारने की धमकियाँ। तो ये उस चीज़ की कड़ी है कि इन सबको पता चल रहा था कि अब पुलिस इनको शिकंजे में लेने जा रही है और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए सारी की सारी गेम खेली और इन्होंने दुआज़ारा से झूठा बयान, एक बार फिर से झूठा बयान जो है दिलवाया। दुआ को उन्होंने जी कैद करके रखा हुआ था। वहाँ के जो वीसी हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी के हवाले से कहा जा रहा था शैला रज़ा साहिबा की जानिब से कि पुलिस वहाँ पर मौजूद है तो 3 दिन से मुज़ाकरात कर रही है और वीसी जो है वो अंदर नहीं
जाने दे रहा। तो और ये मामला 2 से 3 दिन से मुज़ाकरात की सूरत में सामने आ रहा है। फिर ये जान के खतरे की नाटकबाजी जो है वो बच्ची को कि जान का खतरा है, ताकि पुलिस जो है इसके पास ना जा सके, ना पंजाब की पुलिस जाए और ना ही सिंध की पुलिस जाए, और वालिदैन से तो मुलाकात करवाई नहीं जा रही। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि दुआ ज़रा शदीद कर्ब में है, दुआ ज़रा इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, दुआ ज़रा वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है। जो लोग इसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी लड़की ने भागकर शादी की है, तो अमूमन लोग दुनिया में भागकर शादियां करते हैं, ये कोई पहली शादी नहीं है। लेकिन मैं उनके मुंह पर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि खुदा के लिए खुदा का खौफ करें। जो भाग के जाते हैं उनकी शक्लें दुआ ज़रा जैसी नहीं होती। बेचारी की हालत इतनी गैर हुई, या पता चल रहा है कि वो भाग कर नहीं गई, उसको अगवा किया गया है, उसको हफ्स से जा में रखा हुआ है, उसको अजियत दी जा रही है, तकलीफ दी जा रही है। और मैं आपको ये बताती चलूं कि ये जो गिरोह है ये फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसने क्या किया, अपने घर को जो है इन्होंने बेचने पे लगा दिया। इनको लग रहा था कि ये तकरीबन 15-20 दिन में यहाँ से गायब हो जाएंगे। इन्होंने कहाँ जाना था, क्योंकि इस वक्त ना उसकी वालिदा वहाँ पर मौजूद है, ना ही उसका भाई जो वहाँ पर काम करता था, कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। और यकीन माने कि इस वक्त ये सिचुएशन इतनी ख़तरनाक होगी, उनको पता चल गया था कि पुलिस जो है वो हर हाल में अंदर आ रही है, हमें पकड़ लेगी, हमसे चीज़ें पूछी जाएंगी, तो फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो कराची से लापता होने वाली दुआ ज़ारा केस में हर दूसरे दिन एक नया मोड़ आ रहा है, लेकिन अभी तक का ब्रेक थ्रू ये है कि अब गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं और पुलिस की कस्टडी में इन्होंने ऐसी चीज़ों के कन्फेशन कर लिए हैं, बता दिए हैं कि हमने ये किया, हमने किस किस के साथ ये किया, कौन कौन सी बच्ची इन्होंने गायब की, वो सारी बातें अब पुलिस इनसे उगलवा रही है। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो दुआ ज़ारा की मुबैना तौर पे सास है और मुबैना जेठ वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजिम है, और जो तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी है उन्होंने कहा कि जी बच्ची यहाँ पर नहीं थी, पहले कहीं रह रही होगी, लेकिन अभी हमें नहीं पता, अब यहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में लेडी अटेंडेंट है, जबकि जो इसका मुबैना तौर पर जेठ है शब्बीर, ये कंट्रोलर ऑफिस में क्लर्क है। तो ये लोग वहाँ पर रह रहे थे और इन्होंने कोई झूठी कहानी वहाँ पर मैनेजमेंट को सुनाई, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने अंदर आने नहीं दिया पुलिस को। लेकिन जी इन्होंने वहाँ से भी अब उस बच्ची को और उस बच्चे को गायब कर दिया है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि इनका इरादा यही था कि बच्ची को फ़रोख्त करना, लेकिन ये उसके वालिदैन बीच में आ गए। सारा मामला इस तरह से आ गया कि इनको समझ ही नहीं आई कि हम बच्ची को किस तरह से फ़रोख्त करें या क्या मामला करें, तो उन्होंने झूठा निकाह सामने पेश कर दिया। तो जी अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि गैंग की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं। जाली निकाह का गवाह जो है असगर अली, वो इस वक्त गवाह है और पुलिस कस्टडी में उसने अहम तरीन इंकशाफात कर दिए। उसने बता दिया है कि किस तरह से जो असगर अली और शब्बीर है वो दुआ को कराची से अगवा करके लेकर आए। वो बच्ची खुद नहीं आई, ये दोनों गए थे उसको वहां से अगवा करने के लिए। और जो जहीर का भाई है शब्बीर, उसका बैरून मुल्क राब्तों के हवाले से इंकशाफ हुए हैं, और ऐसे इंकशाफात हुए हैं जो इतने ख़तरनाक हैं कि मैं अभी यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। मुझे सारी की सारी चीज़ें सबूतों समेत मेरे पास हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पुलिस को जो है ये मामला पहले अच्छे अंदाज में कर लेना चाहिए, सारी चीज़ें रिकवर कर लेनी चाहिए। ये ना हो कि मैं आपको वो बातें बता दूँ जो मुझे पता हैं, मेरे सोर्सेज से मुझे कंफर्म किए, कहीं खुदा ना खास्ता केस ख़राब ना हो जाए, कहीं खुदा ना खास्ता हम दुआ के कुछ घंटों के फासले पे हैं, कहीं उनको इस वीडियो के ज़रिए वो प्लानिंग्स पता ना चल जाएँ कि पुलिस इस वक्त क्या कर रही है। मैं पुलिस के हाई ऑफिशियल्स के साथ भी राब्ते में हूँ, मेरी टीम जो है दुआ की फैमिली के साथ भी राब्ते में है, मेरी टीम जो है वो इनके वकीलों के साथ भी राब्ते में है। और मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत अहम और ऐसे ऑथेंटिक सबूत मिले हैं कि अब इनको जो है छठी का दूध याद आएगा, इनके जो है ना तबक रोशन होने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हमारे पास है, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि जल्द अज जल्द चंद घंटों बाद इंशाल्लाह ताला दुआ ज़ारा जो है वो बाज़ियाब हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें जो है आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।